अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो अभी रमज़ान चूँकि गुज़र चुका है और टेस्ट डेट अभी तक नहीं आई। तो उसकी जो मेन रीज़न है ना, तो मैं एक तो वो बताऊँगा और जो एक्सपेक्टेड आपकी टेस्ट डेट है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है जी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये रीज़न दिखाने लगा हूँ जी। ये एक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, किसकी हैं जी ये? ये इंस्ट्रक्शंस हैं एमओडी में जो एनालिस्ट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है। अब मसला ये दरपेश आ रहा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जिनको नहीं पता कि एमओडी में पैरेलल ये 2 जो है ना वो रिक्रूटमेंट चल रही हैं, एक एनालिस्ट की और दूसरा जो उनकी जनरल सीट्स हैं। तो अब वो बहुत सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं डेली बेसिस पे इनबॉक्स में और मैसेज करके पूछते हैं कि सर उसकी तो टेस्ट डेट आ गई है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रहा है और वो भी कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना वो क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा चीज़ें। देखें, पहली चीज़ तो ये कि वो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो थोड़ा लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो एमओडी का स्टाफ है वो बिज़ी है क्या करने में जी? एनालिस्ट की एग्ज़ाम लेने में, जो कि 4 से 5 अप्रैल 2026 तक एक्सपेक्टेड हैं। तो ये उन्होंने टेंटेटिवली जो डेट शीट होती है या डेट है वो उन्होंने बता दी है और मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा 4 और 5 को। और इसको डिले करने में वही वाली जो किफ़ायत-शारी वाली एक मूवमेंट चली हुई है, वो भी किसी हद तक थी। लेकिन अभी चूँकि ये आपका एनालिस्ट का पेपर हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपके जो बाकी जनरल हैं, तो वो टेस्ट भी आपके हो जाएँगे, ठीक है? मतलब ये चीज़ जो है वो उससे रुकेंगे नहीं ये लोग, टेस्ट इन्होंने ले लेना है। अच्छा, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होना है 2000 वर्ड्स का, ठीक है? ये लिखा हुआ है जी, कंप्यूटर बेस्ड है और 2000 वर्ड। तो कंप्यूटर पे अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो तभी आप ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये पूछ रहे थे कि सर अब डिस्क्रिप्टिव हमारा भी इसी तरह होगा आया कि कंप्यूटर पे और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, वो भी कंप्यूटर पे होगा। तो इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने के लिए एक तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव है, वो अभी नहीं हो रहा। आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है जी? और जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो भी आपका किस तरह कंप्यूटर पे नहीं होगा, बल्कि आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप आएँगे और जो वो हार्ड कॉपी होती है पेपर के ऊपर, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सपेक्टेड है। अगली चीज़ ये है कि अब जिन लोगों ने कहा कि सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अगर एनालिस्ट वालों का वो कंप्यूटर पे ले रहे हैं, तो हमारा भी कंप्यूटर पे होगा। ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो एनालिस्ट की जॉब है, जिस चीज़ के लिए वो उन लोगों को तलाश कर रहे हैं एनालिस्ट लोगों को, उसके लिए कंप्यूटर एक लाज़मी चीज़ है और उस पे टाइपिंग स्पीड या अगर वो सही लिख सकते हैं, तो तभी उनके लिए फिज़िबल है। अब आप खुद सोचें कि हर एक शख्स जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए भर्ती होना चाहता है, तो अगर उसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है और उसके माइंड में बेशक 3000 4000 वर्ड्स हैं, तो वो किस तरह एक्सप्रेस कर सकता है अपने वर्ड्स? तो वो नहीं कर सकता, ठीक है? आप लोगों का जिस तरह प्रीवियस चल रहा है, तो 90% बल्कि 99% चांसेस यही हैं कि वैसे ही होगा, कंप्यूटर पे आप लोगों का नहीं होगा। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना, वो साथ ही उन्होंने कहा हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी जो है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा वेरी नेक्स्ट डे। तो साइकोमेट्रिक तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका पहले डिस्क्रिप्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव के बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका। तो अब दोनों जॉब्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंस है। आप लोगों ने उन चीज़ों को देख के जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने वही वाला जो पुराना प्रोसेस है, जब तक कोई नई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती, तो आपने उस इंस्ट्रक्शन को देख के परेशान नहीं होना कि यहाँ ये तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तैयारी करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक और चीज़ ये है कि मुझे इनबॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो सेम मतलब अल्फ़ाज़ उनके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बात वो एक ही कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए भी एक वीडियो में बना के ही आप लोगों को एक मैसेज दे दूं कि सवाल ये होता है कि सर मैंने तो सुना है, ठीक है? अब सुना कहाँ से है, एनोनिमस है, पता ही नहीं है बंदा ना बंदे की ज़ात। मैंने सुना है कि ये सीटें तो बिकी हुई हैं, ये सीटें तो बुक हैं, तो हमने अप्लाई क्यों किया है? हमने पैसे वेस्ट किए हैं, हमें हमें हमारे दोस्त ने कहा है, हमारे मामू ने कहा है, फलां-ढिमका, इस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं। देखिए बेटा, आप सबसे पहले ये देखें कि जो शख्स आपको ये बात कर रहा है, वो कितना मोतबर शख्स है,
वो क्या आया कि यहाँ पे सर्व कर रहा है, आया कि वो पैसे लेके आपको भर्ती करवा रहा है। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो तो जाहिर है आपके साथ सीधा सीधा फ्रॉड कर रहा है। आप वो देख रहे होंगे वो कौन सा है, डेली पाकिस्तान वाला, पता नहीं कौन है, वो डेली बेसिस पे वो किसी बंदे को ले आया होता है और दिखा रहा होता है कि इसने 40 लाख भरे हैं, इसने 50 लाख भरे हैं, इसके पैसे लेके वो बंदा भाग गया, इसके वो। यार आप लोग पैसे देते ही क्यों हो? यहाँ पे ये मेरिट बेस्ड जॉब है। मैं फर्स्ट डे से आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले तो ये सवाल आता था कि सर ये तो फेक जॉब्स हैं और यहाँ पे हम फीस भरेंगे, हमारा टेस्ट ही नहीं होगा। अब जो नई क्यूरीज आ रही हैं वो ये आना शुरू हो गई हैं कि सर ये तो पैसे देके। बेटा मैं बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन करवा चुका हूँ जो कि भर्ती हो चुके हैं, इस वक्त सर्व कर रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप क्यों इधर उधर की बातें सुनते हैं? देखें, इट इज पॉसिबल कि आपका कोई जानने वाला शख्स हो जिसने आपको बताया कि सीटें बिकी हुई हैं या वट एवर, सिफारिश पे मिलती हैं, रिश्वत पे मिलती हैं, उसके सामने कोई एक आधा केस दर्जा चारूम का ऐसा हो गया हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्जा चारूम वाली अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो कोटा बेस्ड सीट्स होती हैं और किसी की सिफारिश पे आपको मिल जाए। लेकिन बेटा ये एक प्रेस्टिजियस और एक वर्दी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट ये। अगर यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि इस तरह की चीजें होंगी तो आपने और किधर यकीन करना है? किस प्रोसेस के ऊपर आप यकीन करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आती। ऑन द अदर हैंड आप तैयारी करते नहीं है। अब कई लोग हैं मेरे पास जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ सेशन, तो जनाब लेक्चर नहीं लेने लेकिन सेशन ज्वाइन कर लिया है। तो बेटा जब आपने पढ़ना ही नहीं है तो आप फिर इस तरह की बातें सुन के आप तैयारी ना करो, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहरहाल ये मैं आपको मोटिवेशन के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ऐड किया है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज में जारी रखें। और एक्सपेक्टेड डेट जो है ना, पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड यही था कि ईद के बाद जो वीक है 4 अप्रैल वाला उसके अंदर टेस्ट होगा, लेकिन चूंकि उस डेट को एनालिस्ट का पेपर प्लान हो गया है तो इट इज पॉसिबल कि आपको उससे अगला वीक यानी कि 4 अप्रैल से जो नेक्स्ट वीक बनता है 11 अप्रैल वाला, तो उसके अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब कोई शख्स पूछता है कि सर एग्जैक्ट डेट बता दें हमें, बेटा एग्जैक्ट डेट मैं आपको कैसे बता दूं जब एग्जैक्ट डेट आपको मिनिस्ट्री ने नहीं बताई। तो उन्होंने बतानी है एग्जैक्ट डेट, तो हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट बतानी होती है, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे हमने आपको बताना होता है। तो लास्ट भी इसी तरह हुआ था कि 2023 में जब जॉब्स आई तो मैंने बताया, सॉरी 2024 में, तो मैंने बताया कि आपका जो है ना वो अप्रैल में आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो अप्रैल से क्या हुआ वो उन्होंने मार्च के अंदर ही रख लिया। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ औक़ात जो है वो थीरीज़, बाकी थीरीज़ ठीक भी होती हैं काफ़ी, लेकिन कोई एक आधी ऐसे होता है कि ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। बहरहाल आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। 11 को अगर नहीं होगा तो इससे जो नेक्स्ट वीक है तो आप उसमें जो है वो एक्सपेक्टेड रखें कि आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इनिशियल जो है वो ज्यादा डिले नहीं करते, उसके रिजल्ट में भी डिले नहीं करते। वो विद इन आपका 40 डेज के अंदर, 30 से 40 डेज के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है और फिर उससे अगले 2 हफ्ते के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वक्फा कहाँ आता है जब डिस्क्रिप्टिव के पेपर उन्होंने चेक करने होते हैं और साइकोमेट्रिक तक, तब थोड़ा वक्फा आ जाता है। अदरवाइज ये वाला प्रोसेस आपका जल्द चल जाएगा। अच्छा, इसमें अब हैं कई लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आती, वो हमने करनी है, कैसे करें, कहाँ से करें? तो वैसे तो आप लोग जो है ना इसके लिए मार्केट से कोई बुक परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग वो भी स्कैटर्ड होती हैं तो मैं इसके लिए आपका एक अलग से जो है ना वो कोई छोटा सा जो है ना कोई 5 डेज का मैं सेशन इसका आपका कर दूंगा, जिसमें 4 से 5 लेक्चर्स आपको इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी वो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, जैसे वो डेट आएगी ना वो 4-5 दिन का वक्फा होता है। मैं अभी वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में होगा, तो फौरी तौर पे मैं अगर एडवर्टाइज ना भी कर पाऊँ, मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ, तो आप लोगों ने कंटेक्ट कर लेना है। कंटेक्ट आप लोगों के पास मेरा होता है 0318334404, और स्क्रीनिंग वाली हमारी तैयारी जो है वो अभी तक चल रही है। हाँ, एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। हमने एक टेस्ट सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर कोई शख्स ज्वाइन करना चाहे तो ये ना हमने एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया है जो कि 14 डेज का है। 28 मार्च से हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर कोई लेट भी हो जाता है, जैसे कि कोई 5 दिन बाद आ जाता है, 6 दिन बाद आ जाता है, तो इसमें क्या है जी, हमने प्रॉपर वन लाइनर जो नोट्स हैं, टोटल नोट्स, वो पीडीएफ में, और आपके 14 जो है ना मॉक टेस्ट, जिनकी डिटेल्स ये मैंने दी हुई है, पहले सब्जेक्ट वाइज और फिर ग्रैंड मॉक मैंने बना के जो है ना वो प्रिपरेशन करवानी है। तो अगर कोई ये सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी। तो अब मेन मकसद मेरा था आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके माइंड में थे उनको क्लियर करना। साथ में मैंने आपको अपने जो सेशन की डिटेल भी बता दी है।
तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ये नंबर हमारा गिवन है, इस पे आप टेक्स्ट करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और जो प्रीवियस नोट्स होंगे, प्रीवियस टेस्ट होंगे, वो भी आपको मिल जाएँगे और जो आने वाले होंगे, वो भी आपको मिल जाएँगे। मैंने इसको प्लान इसी तरह किया है कि आपका जो टेस्ट है समझ लें कि 11 को है, मतलब 10 को मैं ये एंड कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर इससे एक और हफ्ता आगे चला जाता है, तो आपके लिए ये सहूलत है, ये जितने भी टेस्ट हैं, इन्हें आप 1 से ज़्यादा बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, विद नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करेंगे और जो नोट्स होंगे वन लाइनर, वो आप फिर जो बाकी के दिन होंगे, उसके अंदर उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।